নতুন আবিষ্কারের দিক। মেয়ে মজফফর চৌধুরী, গাব দুর্গার বনকাটি, ডাকঘর উত্তরবিল, পুলিশ স্টেশন গড়বেতা, जिला पश्चिम मेदिनीपुर, राज्य पश्चिम बंगाल, देश भारतीय 2025 साल। मैं जो खोज कर रहा हूँ वो आश्चर्यजनक है। ब्रह्मांडों का आकार कैसे है? उदाहरण के लिए लोगों को आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पृथ्वी का आकार कैसा है। कुछ लोग कहते थे कि पृथ्वी चौपटी है, कुछ लोग कहेंगे कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने गोलाकार आकार के लिए अलग अलग सूत्र प्रस्तुत किए। जब मनुष्य ने ब्रह्मांड में यात्रा की तो उसने देखा कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांडों का आकार है। जो देखने के लिए कि ब्रह्मांड कैसा है, आपको इसे ब्रह्मांड के बाहर से देखना होगा। यदि आप ब्रह्मांड के बाहरी की दुनिया से देखें तो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का आकार कैसा, लेकिन मनुष्य कभी भी बाहरी दुनिया से ब्रह्मांड को नहीं देख पाएंगे, जो असंभव है। मानवता को इस बात का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है कि बाहर कोई विश्व है भी या नहीं। अतः जो जानने के लिए कि ब्रह्मांड का आकार क्या है, हमें विभिन्न सूत्र और प्रयोगों पर निर्भर रहना होगा। उदाहरण के लिए न्यूटन ने घर बैठे ही विज्ञान के कुछ नियमों की खोज की। वो तब ब्रह्मांड में नहीं गया था। अब जो देखा जा रहा है कि वे सिद्ध ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप से काज कर रहे हैं। ब्रह्मांड का आकार पूर्णतः गोलाकार है। एक क्षेत्र की धार्मिक विशेषताओं और दूसरे क्षेत्र की धार्मिक विशेषताओं में कोई समानताएं हैं। चूँकि ब्रह्मांड गोलाकार है, अतः इसकी धार्मिक विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा की गई है। पहला, पृथ्वी, उसका उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मदद से चंद्रमा को अपने स्थान पर रुकती है। चंद्रमा एक निश्चित पथ पर और एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वह पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। इस प्रकार सूर्य अपने 8 ग्रह और 166 उपग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण बल और वायु की सहायता से एक साथ घूर्णन किए हुए है। 8 ग्रह और 166 उपग्रह निश्चित पथ पर और निश्चित अंतराल पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे सौरमंडल कहा जाता है। इसी प्रकार असंख्य सौर प्रणालियों के केंद्रों में एक बड़ा तारा या ब्लैक होल होता है। इस बड़े तारे या ब्लैक होल व गुरुत्वाकर्षण ও हवा की मदद से उन असंख्य सौर प्रणालियों को एक साथ बांधे रखता है।
वे असंख्य सौरमंडल इस बड़े तारे जा ब्लैक होल के चारों ओर एक विशिष्ट पथ पर और एक विशिष्ट दूरी पर परिक्रमा कर रहे वे पूर्ण इधर उधर भटक रहे हैं। इसे आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारे, ब्लैक होल आदि शामिल है। इसको अलावा अगणिता आकाशगंगाएं भी है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक मध्य में एक बड़ा तारा जा ब्लैक होल है। वे बड़े तारे जा ब्लैक होल हवा की मदद से ब्रह्मांडों से एक विशिष्ट पथ पर और एक विशिष्ट दूरी पर घूम रहे हैं, जो देखने के लिए एक प्रयोग किया गया कि क्या ब्रह्मांड गोलाकार है और क्या जो गोलाकार से अधिक समानता है। मैंने एक बड़ा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप परीक्षण का प्रयास कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा अर्धगोलाकार बर्तन खरीदा। मैंने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी लिया। मैंने अपना हाथ उस गोल बर्तन में पानी के बीच में डाला और एक गोल बनाया। गोल बर्तन में पानी घूम रहा है, वो उबल रहा है। मैंने उस गोल बर्तन में पानी में रहा बहा छोटो छोटो गोल सौर गेंदे डाली। फिर आप उन छोटो सौर गेंदे को एक निश्चित दिशा में घूमते हुए देखेंगे। इस अर्धगोलाकार कंटेनर में पानी तब तक घूमता रहेगा जब तक वो संभव होगा। तब तक जे छोटो गोल सौर गोल एक विशिष्ट पथ पर चक्कर लगता रहेंगे। जो हम ब्रह्मांड और अर्धवृत्ताकार जल पात्रों के बीच कोई समानताएं देखते हैं। 1 नंबर, उदाहरण के लिए जहाँ छोटी गोल सौर गेंदें एक विशिष्ट दिशा में घूम रही है, इसी प्रकार ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं एक विशिष्ट दिशा में घूम रही है। 2 नंबर, छोटे गोल सौर गोले पानी में तैरते हुए गोल गोल घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हवा में तैर रही है और गोल गोल घूम रही है ब्रह्मांड में। 3 नंबर, गोल बर्तन गोल है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड भी गोल है। इस प्रयोग से जो सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड पूर्णतः गोलाकार है, एक अन्य प्रयोग से हमें ब्रह्मांड के साथ कोई समानताएं पता चलती है। उदाहरण के लिए मेले में ब्रेक डांस, चलिए देखते हैं। गांव में लोग इस ब्रेक डांस को तोबा नागरदोला कहने हैं। जब वो ब्रेक डांस गोल गोल घूमते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड घूम रहा है।
जो ब्रेक डांस ब्रह्मांडों से कभी मिलता जुलता है। आइए कल्पना करें कि ब्रह्मांड अपने चतुर्भुज आकार का एक परीक्षण है। मैंने पढ़ के बता रहा हूँ, आप परीक्षण का प्रयास कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा आयताकार बोतल लिया। मैंने इस कंटेनर से थोड़ा सा पानी लिए। फिर हमने उस कंटेनर के पानी में कोई छोटी गोल सौर गेंदें डाली। फिर मैंने अपना हाथ आयताकार कंटेनर के ठीक बीच में एक गोलाकार आकृति में घुमाया। इसमें देखा जाएगा कि पानी और पानी में मौजूद गोल सौर गेंदें 2 बार 3 बार घूम रही है। फिर धीरे धीरे पानी से घूमना बंद हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि छोटे छोटे गोल सौर गोले आयताकार बोतल की चारों दीवारी और चारों कोनों पर इकट्ठा हो रही है। आइए हम जो मान लें कि गोलाकार सौर गेंदें आकाशगंगाएं हैं, एक के बाद एक आकाशगंगाएं चतुर्भुज की चारों दीवारों और चारों कोनों पर एकत्रित होती दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं आपस में टकराएगी और विस्फोट हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी ब्रह्मांड की घटनाएं नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मांड और चतुर्भुज ब्रह्मांड के बीच कोई समानता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड का आकार चतुर्भुज नहीं है। आइए परिकल्पना करें कि ब्रह्मांड एक त्रिभुज आकृति है और इस पर एक प्रयोग किया जा रहा है। मैंने पढ़ के बता रहा हूँ, आप परीक्षण का प्रयास कर सकते हैं। मैंने एक बड़ो त्रिभुजाकार बोतल लिया। मैंने एक त्रिभुजाकार बोतल से थोड़ा सा पानी लिया। मैंने पानी में छोटो गोल सौर गेंदें डाली। मैंने अपना हाथ त्रिभुज के मध्य में डाला और पानी में एक वृत्त बनाया। आप त्रिभुजाकार पानी और पानी में गोल सौर गेंदें को 2 बार 3 बार घूमते हुए देख सकते हैं। फिर चक्कर लगाना बंद हो गया और जो देखा जा सकता है कि छोटो गोल सौर गेंदें धीरे धीरे त्रिभुज की 3 दीवारों और 3 कोनों पर इकट्ठा हो रही है। आइए हम जो जान लेकिन जे छोटो छोटो गेंदें आकाशगंगाएं हैं। जब आकाशगंगाएं एक दूसरे की करीब आती है तो वे टकराती है, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोट होता है और ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी घटना ब्रह्मांड में कभी नहीं घटती। इसको
अलावा ब्रह्मांड और त्रिभुजाकार ब्रह्मांड के बीच कोई समानता नहीं है। इससे जो सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड को आकार त्रिभुजाकार नहीं है। जहाँ कुछ और गुरुत्वपूर्ण प्रमाण दिए गई है कि ब्रह्मांड गोलाकार है। 1 नंबर, ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि शामिल है। एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाना और अकेले ही चक्कर लगाना, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड पूर्णतः गोलाकार है। यदि ब्रह्मांड चतुर्भुज या त्रिभुज होता तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि भी इसमें होते। वे एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित दूरी पर लक्ष्य बनाकर नहीं घूम सकते हैं। कोई की ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि सभी एक ही वस्तु के हैं। वे इस चतुर्भुज की चारों दीवारों और चारों कोनों पर इकट्ठा होते थे। और यदि जो त्रिभुज होता तो जो त्रिभुज की 3 दीवारों और 3 कोनों से जुड़ा होता, जहाँ एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाना संभव नहीं होगा। नंबर 2, ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि शामिल है। किसी विशिष्ट क्षेत्रों में तैरते रहना, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड गोलाकार है। यदि ब्रह्मांड एक वर्गाकार व त्रिभुजाकार होता तब ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि किसी विशिष्ट क्षेत्रों में तैरते नहीं रहेंगे। इसे चतुर्भुज की चारों दीवारों और चारों कोनों पर देखा जा सकता था, या फिर जो त्रिभुज की 3 दीवारों और 3 कोनों पर स्थिर रहेगा। 3 नंबर, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की छोड़कर ब्रह्मांड के सभी तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि इस निर्माण प्रक्रिया के साक्षी है, जो सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मांड गोलाकार है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं को छोड़कर ब्रह्मांड में सभी ग्रह, उपग्रह, तारे, ब्लैक होल, व्हाइट होल आदि गोलाकार आकार के हैं। जब ब्रह्मांड में हवा तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होगी तो वो गोलाकार होगी। यदि द्रव्य गैसीय अवस्था में बना है तो उसका आकार गोलाकार होगा। तरल अवस्था में बने पर उसका आकार गोलाकार होगा। ब्रह्मांड की हवा में जो भी रूप होंगे वे गोलाकार होगा। उनका एक प्रयोग बेबी शैम्पू गुब्बारे बनाना था। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप परीक्षण का प्रयास
कर सकते हैं। मैंने एक कंटेनर में थोड़ा सा शैम्पू का पानी लिया। मैंने एक और छोटो छुरी ली। छुरी का सिर त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार या गोलाकार का हो सकता है। मैंने उस छुरी के सिर को चतुर्भुजाकार दिया। फिर मैंने छुरी को शैम्पू के पानी में डुबाया और छुरी के सिर पर फूंक मारी। जैसे ही आप इसे फूंक लगाए एक गोल शैम्पू का गुब्बारा बन जाएगा। जब एक शैम्पू गुब्बारा बनाया जाता है तो गुब्बारे के चारों ओर की दीवारों पर वायु दबाव और गुरुत्वाकर्षण के कारण शैम्पू गुब्बारा गोलाकार हो जाता है। जो छड़ का सिर वर्गाकार था, इसलिए शैम्पू का गुब्बारा भी वर्गाकार होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय जो पूरी तौर से गोल शैम्पू गुब्बारा बन गया। इससे जो सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड में बनने वाली प्रत्येक वस्तु गोलाकार होगी। उदारता वर्षा, ओले, कोहरा, ओला, ओस, बर्फ जब जो धरती की जमीन पर गिरता है तब उसकी संरचना गोलाकार हो जाती है। इससे जो सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड में जो भी बनेगा वो गोलाकार होगी। 4 की संख्या। ध्वनि और उनकी छवियां ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित होती है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। कोई कि ब्रह्मांड गोलाकार है और हवा में भरा है। ध्वनि और छवियां कुछ ही क्षण में परिवर्तित होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड गोलाकार है। नंबर 5, यदि ब्रह्मांड गोलाकार न होता तो आकाशगंगाएं ओके भीतर वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार घूमते हुए दिखाई नहीं देते और आकाशगंगाएं वृत्ताकार रूप में नहीं घूम सकती। कोई यदि ब्रह्मांड एक चतुर्भुज या त्रिभुज होता तो एक चतुर्भुज की 4 दीवारों और 4 कोनों पर या इस एक त्रिभुज की 3 दीवारों और 3 कोनों के आसपास घूमते हुए देखा जा सकता है। फिर भी जो कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहता। संख्या 6, आकाशगंगा ओ की कक्षाएं जो सिद्ध करती है कि ब्रह्मांड गोलाकार है। जैसे आकाशगंगा स्वयं घूमती है, वैसे ही वो हवा की मदद से ब्रह्मांड में भी घूमती है। तब आकाशगंगा की भुजाएं आकाशगंगा के घूर्णन की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से वृत्ताकार बनी रहती है। বিভিন্ন পাত্রে ধর্মের দ্বারাও সিদ্ধ
किया गया है कि ब्रह्मांड गोलाकार है। गोलाकार पात्र में एक धर्म है। जब किसी गोलाकार पात्र में रखा तरल या तरल या गैस या वायु वृत्ताकार रूप में घूमता है। इस तरल या गैसीय या वायु में स्थित वस्तुएं एक निश्चित दिशा में घूमेगी। जो गोलाकार पात्रों का धर्म है। तो चतुर्भुज पात्रों में एक धर्म है। चतुर्भुजाकार स्थिति में होना कोई भी द्रव्य गैस या वायु अपनी प्राकृतिक अवस्था में चतुर्भुज के रूप में वृत्त में नहीं घूम सकते। जब किसी आयताकार पात्र में रखे तरल गैस या वायु को वृत्ताकार गति में घूमने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर 2 या 3 बार चक्कर लगने के बाद घूमना बंद हो जाएगा और जो देखा जाएगा कि द्रव्य गैस या वायु में स्थित वस्तुएं चतुर्भुज की चारों दीवारों और 4 कोनों पर एकत्रित होगी, वो चतुर्भुज का धर्म है। त्रिभुजाकृति पात्रे में एक धर्म है। कोई भी तरल गैस व वायु जो त्रिभुज में अपनी सामान्य अवस्था में है वृत्त में नहीं घूम सकता। जब किसी त्रिभुजाकार पात्र में तरल गैस व वायु को बलपूर्वक वृत्ताकार आकार में घुमाया जाता है तो वो चारों ओर घूम जाता है। फिर 2 व 3 बार घूमने के बाद घूमना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और जो देखा जाएगा कि द्रव्य या गैस या वायु में स्थित वस्तुएं त्रिभुज की 3 दीवारों और 3 कोनों पर एकत्रित होगी, जो त्रिभुज का धर्म है। मैं विश्व के सभी वैज्ञानिकों का आदर और सम्मान करता है। जैसा कि भारत सरकार और भारतीय वैज्ञानिक इस वीडियो को देखते हैं और दुनिया भर में विभिन्न वैज्ञानिक संगठन है, इसलिए उन्होंने भी जो वीडियो देखना चाहिए। मेरे इस सूत्रों और प्रयोगों को सत्यापित किया जाए और ब्रह्मांडों का स्वरूप विश्व की मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।